हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनेप्स के बारे में। तो साइनेप्स की बात करते हैं तो साइनेप्स स्पेशलाइज जंक्शन एट विच अ न्यूरॉन कम्युनिकेट विद टारगेट सेल। सो साइनेप्स जो होता है एक स्पेशलाइज जंक्शन होता है जिसपे कि न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है टारगेट सेल से। टारगेट सेल में कुछ भी हो सकते हैं, एक और न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, या मसल हो सकते हैं, या ग्लैंड हो सकते हैं। सो ये जो साइनेप्स होते हैं एक स्पेशलाइज जंक्शन होता है जिसमें कि न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं अनदर न्यूरॉन से, मसल से या ग्लैंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये जो एक साइनेप्स का पॉइंट है। जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्री साइनेप्टिक ये जो सेंडिंग न्यूरॉन है ये रिसीविंग न्यूरॉन से इस पॉइंट पे ये कम्युनिकेट कर रहा है। इस पॉइंट को हम साइनेप्स कहते हैं। सो ये स्पेशलाइज जंक्शन होता है जिसपे कि ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर रहा है। सो एक तरह से स्पेशलाइज जंक्शन एट विच अ न्यूरॉन कम्युनिकेट विद टारगेट सेल। एक न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है टारगेट सेल से। इस न्यूरॉन की जगह कोई मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकते हैं। सो इसे हम साइनेप्स कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। तो डिफरेंट क्लास में जो साइनेप्स को है क्लासिफिकेशन किया गया है। जो एनाटॉमिकल बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, दूसरा फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, और तीसरा जो है वेस्ट ऑन फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। सो सबसे पहला जो देखते हैं हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन, किस तरह से एक्सॉन का एंडिंग होता है तो उसके हिसाब से साइनेप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला जो क्लास है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स की बात करते हैं। एक्सॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स। सो ये जो हमारा न्यूरॉन्स का एक डायग्राम है जिसमें कि ये सेल है, इसका ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। सो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, इस न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन है साइनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये जो एक्सॉन साइनेप्स कर रहा है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स, जो ये पॉइंट होता है इसे हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। इसे हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहेंगे क्योंकि एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स कर रहा है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन के साथ। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक्सॉन्स ऑफ ये एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, ये जो एक्सॉन है एक न्यूरॉन का ये साइनेप्स कर रहा है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन के साथ। ये जो दूसरा न्यूरॉन्स की ये डेंड्राइट्स है इसके साथ ये साइनेप्स कर रहे हैं, तो इसे हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। सो डायग्राम में देख सकते हैं हम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन से, इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ ये साइनेप्स कर रहा है, इसे हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। दूसरा आता है एक्सोनिक साइनेप्स। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ जब साइनेप्स कर रहा है उसे हम एक्सोनिक साइनेप्स कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन का डायग्राम है इसमें ये जो सेल है इसका ये डेंड्राइट्स है, ये जो एक्सॉन है। सो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसे हम एक्सोनिक साइनेप्स कहते हैं। थर्ड आता है डेंड्राइटिक साइनेप्स। डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स कर रहा है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन के साथ, इसे हम डेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। इसमें जो मोस्ट जो कॉमन साइनेप्स है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, बाकी ये जो एक्सोनिक साइनेप्स, डेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोनिक साइनेप्स ये रेयर होते हैं। हाँ, सो उसके बाद हमारा आता है डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स। डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद एक्सॉन्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद सोमा सेल ऑफ अनदर न्यूरॉन्स। सो एक्सॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स करता है सोमा सेल ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये जो सोमा सेल है इसके साथ ये साइनेप्स कर रहा है, इसे हम एक्सोसोमेटिक साइनेप्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
सो न्यूरॉन साइनेप्स करता है मसल के साथ, तो इसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। सो ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन था, जिसमें कि हमारा आ रहा है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स, डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स, डेंड्रोएक्सोनिक साइनेप्स, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम बात करेंगे फंक्शन के हिसाब से। तो फंक्शन के हिसाब से इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इसमें जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में ये गैप जंक्शंस प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत रेयर टिश्यू में पाया जाता है, जैसे कार्डिक मसल टिश्यू में पाया जाता है, कार्डिक मसल फाइबर में पाया जाता है, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल फाइबर में ये पाए जाते हैं। जैसे कि अगर डायग्राम की मदद से देखते हैं, सो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का जो डायग्राम है, इसके बीच में जो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। ये जो गैप जंक्शंस होते हैं ये बहुत ही रेयर टिश्यू में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्डिक मसल फाइबर में पाया जाता है, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल फाइबर में ये पाए जाते हैं। इनके बीच में ये जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा हमारा आता है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में जब ये एक्शन पोटेंशियल जब एक्शन पोटेंशियल आता है सिनेप्टिक वल्व में, तो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, अंदर कम होती है, इसीलिए कैल्शियम बाहर से अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिस रिस्पॉन्स के कारण जो सिनेप्टिक वेसल में जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मूव होके ये फ्यूज़न यहाँ पे करते हैं। सो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूज होता है मेम्ब्रेन के साथ, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होता है। इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। उसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अटैच होता है रिसेप्टर के साथ, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे अटैच होते हैं। उसके साथ ये आके अटैच हो जाता है और चैनल ओपन हो जाता है, जिससे कि सोडियम सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और जो इंफॉर्मेशन है फर्दर आगे चला जाता है। सो ये था बेस्ड ऑन फंक्शन के हिसाब से दो तरह के में इसमें डिवाइड किए गए थे, एक तो इलेक्ट्रिकल में और एक दूसरा केमिकल साइनेप्स में। बेस्ड ऑन फंक्शन के हिसाब से बात करते हैं तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्साइटेटरी साइनेप्स विच ट्रांसमिट द इम्पल्स, जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, फर्दर आगे ट्रांसमिट करता है, जिसका एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। सो जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होता है तो ये सोडियम चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसके कारण जो सोडियम है बाहर से अंदर आना सेल के अंदर स्टार्ट कर देते हैं और इम्पल्स फर्दर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद इनिबिटरी सिनेप्स की बात करते हैं, तो जो कि विच इनिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो कि इनिबिट कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को। जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो गावा, डोपामिन, ग्लाइसिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनिबिट करते हैं। जब ये जाके रिसेप्टर पे अटैच करते हैं तो ये क्लोरीन चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसके कारण क्लोरीन बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। सो जब गावा, डोपामिन या ग्लाइसिन जाके रिसेप्टर पर अटैच करते हैं तो ये क्लोरीन चैनल को ओपन कर देते हैं। जब ये क्लोरीन बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और ये जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।